नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बने हुए 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 2 हफ्ते में योगी ने बिना कैबिनेट की बैठक किए पूरा यूपी कंट्रोल कर लिया। 100 से ज्यादा फैसलों पर काम शुरू हो चुका है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर गाय की सुरक्षा तक बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादों पर एक्शन में है योगी सरकार। तो देखिए योगी के 100 फैसलों पर हमारी यह खास पेशकश। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से लखनऊ की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाले आदित्यनाथ योगी शपथ लेने के बाद से ही सुपर एक्शन में है। आदित्यनाथ के कंधों पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। जनता ने जिन उम्मीदों से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया है, उन्हें पूरा करना अब आदित्यनाथ का सबसे बड़ा मिशन है। अदालत में लाना, सुरक्षा का इतना खर्चा होता है और उस मार्ग में क्या क्या नहीं होता है सब जानते हैं। अब योगी जी आए हैं तो शायद वो बंद होगा। 4 अप्रैल को आदित्यनाथ योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि योगी सत्ता संभालते ही मिशन यूपी में लग गए और सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर 100 से ज्यादा अहम फैसले ले चुके हैं। आदित्यनाथ योगी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने के मौके पर चल रहे कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खेहर की मौजूदगी में आदित्यनाथ योगी ने कहा कि कानून का स्थान शासक से ऊपर होता है। योगी ने कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, क्योंकि इन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं। योगी सरकार अब नया राशन कार्ड जारी करेगी, जो स्मार्ट कार्ड वाला होगा। इस कार्ड में चिप भी होगी। राशन कार्ड के लिए फिलहाल पर्चे सिस्टम लागू होगा। राशन कार्ड आधार कार्ड से भी लिंक होगा और इस पर एक बार कोड होगा। स्मार्ट कार्ड वाले राशन कार्ड में कोटे का लाभ उठाने वाले की कोड संख्या भी दी जाएगी। योगी सरकार ने बीएसपी नेता और बाहुबली मुख्तार अंसारी को सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। उन्हें बुंदेलखंड की ललितपुर जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जांच रिपोर्ट 45 दिनों के अंदर जमा कराने के आदेश दिए हैं। अखिलेश यादव सरकार की ये ड्रीम परियोजना थी। सीएम आदित्यनाथ गोमती रिवर फ्रंट परियोजना की प्रगति से खुश नहीं है। इस पर 1427 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी केवल 60% काम ही पूरा हुआ। इसकी अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर दुगनी हो गई है। आदित्यनाथ ने बीते सोमवार को गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने प्रधान सचिव को इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करके 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। सीएम योगी ने गोमती रिवर फ्रंट को केंद्र की नमामि गंगे परियोजना के साथ जोड़ने का आदेश दिया। सीएम योगी ने सड़कों की एक नई श्रेणी का फैसला लिया है, ताकि उन सड़कों पर बनी शराब की दुकानों को बंद होने से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में करीब 7000 दुकानें आई हैं, जिन पर 1 अप्रैल से शराब नहीं बेची जा सकती है। राज्य सरकार के ताजा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी शहरों के आंतरिक मार्ग जो स्टेट हाईवे की कैटेगरी के हैं और उनके बाईपास भी मौजूद हैं, तो ऐसे हाईवेज को डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित किया जाता है।
चुनाव के दौरान बीजेपी ने यूपी की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था। सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज थाने का औचक निरीक्षण कर ये साफ कर दिया कि कानून और व्यवस्था के मामले में कोई ढिलाई वो बरतने के मूड में नहीं है। पुलिस थाने के दौरे के साथ ही योगी ने कई बड़े फैसले किए। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस को शिकायत मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा कि आम लोगों और फरियादियों के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करे। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि थाने में आने वालों के लिए बैठने और पानी की व्यवस्था हो। पुलिस महकमे से कहा गया है कि थाने के स्वागत कक्ष में एक महिला पुलिसकर्मी और एक सब इंस्पेक्टर तैनात हों। पुलिस मन लगाकर काम कर सके, इसके लिए पुलिसकर्मियों के बैरकों में सुविधाएं बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया। महिला पुलिसकर्मियों के रहने की बेहतर व्यवस्था के भी आदेश दिए गए हैं। सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर आदेश दिया है कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। योगी सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने का खाका तैयार करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सीएम बनने के बाद जब पहली बार गोरखपुर आए तो उन्होंने जय श्री राम और योगी योगी के नारों के बीच कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी सरकार ने फैसला लिया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वो स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। इस बड़े ऐलान के अलावा आदित्यनाथ ने कहा कि 2 से 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दस्ता बनाने का फैसला लिया। दस दिन के अंदर ही यूपी के 75 जिलों में 996 एंटी रोमियो स्क्वाड टीमें बना दी गईं। एंटी रोमियो स्क्वाड लखनऊ, बरेली, मेरठ और वाराणसी, गाजियाबाद में काफी तेज है। योगी ने कहा कि छेड़खानी होने पर स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर कहीं भी लड़का लड़की रजामंदी से बैठे होंगे तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस थाने का औचक निरीक्षण करने से ठीक एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय का दौरा किया और एक एक दफ्तर में जाकर वहां की हालत और साफ सफाई का जायजा लिया और उसके बाद ही उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिया। यूपी के सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह रोक लगाई गई। योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। सरकार ने सभी दफ्तरों में साफ सफाई का खास ध्यान रखने का निर्देश जारी किया। लोगों का काम जल्द से जल्द हो, इसके लिए योगी ने अधिकारियों को फाइलें जल्दी निपटाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने जनता की समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए सिटीजन चार्टर बनाने का निर्देश दिया। दफ्तरों में कर्मचारियों की रोजाना उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया गया। सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश जारी हुआ ताकि कर्मचारी और अधिकारी पारदर्शी तरीके से काम करें। भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया
कि मंत्री विभाग से जुड़ी फाइलें अपने घर पर नहीं ले जाएंगे। योगी ने मंत्रियों को हर हफ्ते अपनी फाइलों की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। पुलिस और प्रशासन को चुस्त करने में योगी सरकार ने अब तक जितने भी फैसले किए हैं वो भले ही देखने में बड़े ना हों, लेकिन आम लोगों की छोटी छोटी जरूरतों से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ट्रांसफार्मर फूकने पर अधिकारी खुद मौके पर जाकर उसे बदलवाएं। प्रदेश में गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया। योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। मीट कारोबारियों से मुलाकात में योगी ने भरोसा दिलाया कि कानूनी तरीके से चलाए जा रहे बूचड़खानों को परेशान नहीं किया जाएगा। आम लोगों के लिए पुलिस वालों की संख्या बढ़ सके, इसके मद्देनजर नेताओं को दी गई सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से योगी सरकार ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को भी 15 दिन के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज तेज गति से हो सके, इसके लिए कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। सीएम ने अधिकारियों को बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद आदित्यनाथ योगी ने अखिलेश सरकार पर बिजली के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया था। प्रदेश की कमान संभालने के बाद आदित्यनाथ ने इसको लेकर कई ऐलान किए। सरकार ने फैसला लिया कि नवरात्रि और रामनवमी के मौके पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। नवरात्रि के समय शक्तिपीठों में भक्तों को जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। रामनवमी के लिए भी अयोध्या में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि हर गांव में बिजली के लिए अधिकारियों को प्लान बनाकर देना होगा। उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले सभी बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर जीने वाले यानी एपीएल परिवारों के पास बिजली बिल की रकम आसान मासिक किश्तों में चुकाने का विकल्प होगा। घरों में बिजली कनेक्शन नए सामाजिक आर्थिक जनसंख्या आंकड़े के आधार पर दिए जाएंगे और इसमें जाति या धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। यूपी सरकार ने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। योगी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में भले ही देरी हुई हो, लेकिन इस बीच किसानों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसले भी हुए हैं। योगी सरकार ने राजकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया। यूपी सरकार ने आम लोगों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाओं की 3000 दुकानें खोलने की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया। मरीजों की शिकायतों के लिए स्वास्थ्य विभाग को एक ऐप बनाने के लिए भी कहा गया। एक बड़े फैसले के तहत योगी सरकार ने इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और झांसी में मेट्रो रेल के लिए रिपोर्ट बनाने को कहा है। किसानों के लिए बड़ा फैसला करते हुए योगी सरकार ने कहा है कि 100% गेहूं सरकार खरीदेगी। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि फसल खरीदने के लिए वो छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक टीम को बाहर भेजा है। छत्तीसगढ़ के अंदर हर व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से मजबूती से लागू है, वहां का एक एक गरीब किस प्रकार से शासन की योजनाओं से लाभान्वित है, वहां पर देखा जा सकता है। हमारी एक टीम, 2 मंत्री, 4 अधिकारी उसमें वहां गए हैं। वहां के पूरे सिस्टम को हम ले रहे हैं।
सरकार ने फैसला लिया है कि गन्ना मिलों को 14 दिनों के अंदर किसानों को भुगतान करना होगा। योगी सरकार ने सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। ठेकेदारी की खराब छवि वाले लोगों या फर्मों की जगह साफ सुथरी छवि वाली संस्थाओं या लोगों को मौका दिया जाएगा। सूखा, बाढ़ और जनहानि से निपटने की जिम्मेदारी विभागों के अधिकारियों पर होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम अब आवास विकास विभाग के हवाले होगा। शिक्षकों को गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया। शिक्षक को स्कूल में टी शर्ट न पहनने के लिए कहा गया है। छात्रों की पढ़ाई ठीक से हो, इसके लिए सरकार ने क्लास में बेवजह फोन का इस्तेमाल न करने की भी हिदायत दी है। योगी सरकार ने गांव-गांव तक सड़क का नेटवर्क बनाने का भी फैसला लिया है। योगी सरकार का आदेश है कि कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री समय से अपने विभाग में पहुंचे। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर आधारभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि सरकार किसानों का 100% अनाज खरीदेगी। सरकार ने कहा है कि सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित नुकसान को संभालने के लिए अधिकारी ध्यान दें। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाए। साइबर क्राइम अपराधों की रोकथाम के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने फैसला लिया है कि सूबे में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि जेलों में सुविधाओं को बढ़ाया जाए। सभी पुलिस थानों में एक महिला और पुरुष पुलिस रिसेप्शन में मौजूद होंगे। फरियादियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया कि यूपी पुलिस आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि पुलिस किसी भी शिकायत की तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज करे। महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले के लिए पूरी तरह से अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मरीज स्वास्थ्य विभाग के ऐप पर अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकेंगे। स्कूलों में अध्यापकों की 100% हाजिरी होनी चाहिए। भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दुनिया में आते ही सरकार बेटी के नाम करेगी 50,000 रुपए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में खुलेगा सीएम का कार्यालय ताकि पूर्वांचल के लोगों को न आना पड़े लखनऊ। 1 अप्रैल से 15 जून तक सरकार किसानों से करेगी गेहूं की खरीद। किसानों से नहीं ली जाएगी उतराई, छनाई और सफाई की राशि। पारदर्शिता के लिए सारा काम होगा ऑनलाइन। हर गांव में बनेगा चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय। गांवों के विकास में आएगी तेजी। सचिवालय में होगा गांवों से जुड़ा डेटा। गर्मी में पानी की कमी से बचने के लिए हैंडपंप जल्द से जल्द किए जाएंगे ठीक। पानी की नहीं होगी कमी। निकाय अधिकारियों को सुबह 7 से 10 बजे तक गलियों में घूमकर करना होगा सफाई निरीक्षण। सफाई में कोताही पर नपेंगे अफसर। उत्तर प्रदेश के इकलौते मुस्लिम मंत्री ने अमीर मुसलमानों से हज की सब्सिडी छोड़ने की अपील की। योगी ने अपराधियों को साफ शब्दों में कहा है कि सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया यूपी छोड़कर चले जाएं, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हड़ताल पर लगाई रोक। एक फैसले में मुख्यमंत्री ने राज्य पोषण मिशन के लिए गठित कमेटी को भी भंग कर दिया है। इस कमेटी में सांसद डिंपल यादव सदस्य थीं। सीएम योगी ने नौकरशाहों को भी आदेश दिया है कि वो अपनी संपत्ति और आय का ब्यौरा उन्हें 15 दिनों के अंदर सौंपें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा में नकल पर नकेल कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है।
सरकार ने कार्रवाई करते हुए नकल के आरोप में 54 केंद्रों की परीक्षा को रद्द करने का आदेश दे दिया। अब तक बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए 2000 से ज्यादा छात्रों को पकड़ा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी नकल कर रहे हैं या फिर नकल करा रहे हैं, उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर वो ऐसी गलती कभी न करें। नवरात्रि और महानवमी में मंदिरों में 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की गई है। योगी ने रामायण म्यूजियम परियोजना को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसका ऐलान किया था, लेकिन अखिलेश सरकार में इस परियोजना पर काम आगे नहीं बढ़ पाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि किस जल्दबाजी में हैं सीएम योगी। क्या उन पर 2019 के लोकसभा चुनाव का दबाव है? शायद इसका जवाब हाँ में होगा। वैसे तो योगी आदित्यनाथ 5 साल के लिए सीएम बने हैं, लेकिन उन्हें खुद को साबित करने के लिए 2 साल ही हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।